भिजवा दी जाएगी और रिक्त पदों का जो है वो एक नियम है और नियमानुसार रिक्त पदों की पूरी प्रक्रिया है, उसकी विज्ञप्ति निकलती है, उस आधार पर प्रक्रिया जारी है और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। माननीय मंत्री जी, ये माननीय सदस्य का बड़ी सादड़ी के जो है पंचायत उसकी सूचना तो आनी चाहिए, यही प्रश्न है आपका माननीय सदस्य। तो माननीय मंत्री जी, जब विभाग ने उत्तर दिया तो उन्हें जानकारी नहीं है कि बड़ी सादड़ी विधानसभा की में कौन कौन सी पंचायत है, उस पंचायत का उल्लेख नहीं किया गया। कुछ रह गई होंगी तो वैसे तो बड़ी सादड़ी का दिया है अध्यक्ष जी पूरा। बड़ी सादड़ी के अंदर कुल आंगनवाड़ी केंद्र 145 हैं, उनमें कार्यरत इतने हैं 141 है, रिक्त पद 4 है, कार्यरत 90 है सहयोगिनी, और नव चयनित 8 है जिनका अभी चयन प्रक्रिया चल रही है। दिया गया है सारा। वापिस पूछ लें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में इन 3 के अलावा पंचायत समिति धमोतर, जिला प्रतापगढ़ भी पूरा का पूरा बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और उसकी सूचना इसमें नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी, शीघ्र भिजवा दी जाएगी आज। विभाग को डायरेक्शन दें जी कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है बड़ी सादड़ी विधानसभा में, तो सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि उस विधानसभा में और कौन सी पंचायत, किस पंचायत समिति की, उसकी सूचना इसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि विभाग को निर्देश दें कि जब उत्तर दें विधानसभा में तो कम से कम इतनी बात की ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछा है उसके रेलेवेंट जवाब आना चाहिए। ओमिशन ठीक नहीं है। माननीय प्रश्न पूछे, दूसरा प्रश्न पूछे। भवन विहीन आंगनवाड़ी जो है उनमें भवन कब तक बना दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज, स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग से निःशुल्क भूमि आवंटित होने पर किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भारत सरकार के अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात 15वें वित्त आयोग और योजनाओं के कन्वर्जन से करवाया जाता है। तो इनके यहाँ पर भी नियमानुसार करवाया जा रहा है। अभी हम लोगों को भारत सरकार ने इस चीज़ के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं। 90% अंशदान भारत सरकार का रहता है, 10% राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान इसके अंदर जोड़ के इन भवनों को, जो वरीयता के आधार पे कि सबसे पहले किराए के भवनों को लिया जाता है, उसके बाद में भवन विहीन जो अन्य सामुदायिक केंद्रों में चला जाता है उनको लिया जाता है। तो इन नियम के अनुसार इनके यहाँ पर जो क्रमशः किराए और उनके इत्यादि के ऊपर भवन शीघ्र बनाए जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नियमित करने का? प्लीज अगला प्रश्न है ना उसमें। अगला प्रश्न श्रीमती अनीता पटेल।